गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय झालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड सबमिशन रिलेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसमें यूनिट नंबर 4 विचित्रता सिंगुलर पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास हमने रीमान पर में उसके बाद में दो थ्योरम और करी थी। आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम केशव-राठी थ्योरम करेंगे। स्टार्ट करेंगे केशव-राठी थ्योरम, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एग्जांपल्स रह जाएंगे इस यूनिट के, वो कंप्लीट करके इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं केशव-राठी पर में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या केशव-राठी वाई स्ट्रोक पर में, कौन सी पर में? केशव-राठी वाई स्ट्रोक पर में। देखो क्या है केशव-राठी वाई स्ट्रोक पर में। पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद प्रूफ। केशव-राठी वाई स्ट्रोक पर में, केशव-राठी वाई स्ट्रोक पर में। देखो स्टेटमेंट देखो पहले इसका। केशव-राठी वाई स्ट्रोक पर में स्टेटमेंट क्या है? यदि z बराबर a, यदि z बराबर a समिश्र फलन, यदि z बराबर a समिश्र फलन f z की एक, यदि z बराबर a समिश्र फलन f z की एक अनिवार्य विचित्रता है, स्टेटमेंट क्या है? यदि z बराबर a समिश्र फलन f z की एक अनिवार्य विचित्रता है, तब कितनी भी छोटी से छोटी धनात्मक राशि, कितनी भी छोटी से छोटी धनात्मक राशियों एप्सिलॉन डेल्टा के लिए तथा कितनी भी बड़ी राशि b वास्तविक या सम्मिश्र के लिए वृत्तीय क्षेत्र
से कम एक बिंदु z इस प्रकार है कि मोड एफ जेड माइनस बी छोटा होगा एप्सिलॉन से। ये है केशवाती वो एक्सप्लोर करने का स्टेटमेंट। क्या है देखो, यदि z बराबर एक सफिशिएंट वन एफ जेड की एक अनिवार्य विचित्रता है, ठीक है, अनिवार्य बताया था ना, मतलब z माइनस a की नेगेटिव पावर s लिख दो, तब कितनी भी छोटी से छोटी धनात्मक राशि हो एप्सिलॉन डेल के लिए तथा कितनी भी बड़ी राशि b वास्तविक या समीशन के लिए वृत्तीय क्षेत्र C मोड z माइनस a छोटा हुआ डेल से कम एक बिंदु z इस प्रकार है कि मोड एफ जेड माइनस बी, ठीक है, इसके लिए सर्कल के लिए एक बिंदु z की इस प्रकार है कि एफ जेड माइनस बी वो छोटा हुआ किससे, डेल से। ये इसका स्टेटमेंट है। आइए ये स्टेटमेंट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका प्रूफ करेंगे बंदे को। ले लिया स्क्रीनशॉट, प्रूफ देखो आप इसका। प्रूफ देखो, ठीक है ना आपने? प्रूफ क्या है? माना कि z बराबर a, माना कि z बराबर a एफ जेड एक अनिवार्य, माना कि z बराबर a एफ जेड एक अनिवार्य विचित्रता है तथा माना कि परमिटिव स्टेटमेंट है वो क्या है, असत्य है। आगे बोला उनसे वो बात क्या मानी मैंने, असत्य मान ली। क्या बोला, माना कि z बराबर a एफ जेड की अनिवार्य विचित्रता है तथा माना कि परमिट असत्य है। असत्य मतलब निकट अर्थात दी गई सूक्ष्म धनात्मक संख्याओं एप्सिलॉन और डेल के लिए तथा बड़ी से बड़ी अर्थात जी की सूक्ष्म धनात्मक संख्याओं एप्सिलॉन और डेल के लिए तथा बड़ी से बड़ी संख्या बी वास्तविक या समिश्र
सी जेड वन से छोटा डेल से में सभी बिंदुओं जेड के लिए माना प्रूफ क्या करना था एफ जेड माइनस बी छोटा और जी एप्सिलॉन से मैं क्या बोलूंगा बड़ा है बराबर एप्सिलॉन से। आगे समझ में मैंने पर को पहले मान लिया सत्य है तो इसके लिए एफ जेड माइनस बी सत्य में क्या था कि लेस देन एप्सिलॉन है मैंने मान लिया ग्रेटर देन इक्वल एप्सिलॉन। आगे समझिए इसको ना बढ़ा दिया मैंने फर्स्ट। अब आगे करते हैं यहाँ पे देखो अनिवार्य विचित्रता है अनिवार्य विचित्रता है लेकिन और ऐसे भी है जिसको उल्टा ले लेंगे हम माना जी जेड इक्वल टू 1/f माइनस बी जहाँ जेड जेड जो है किसमें सत्य सी में तब मोड जी जेड इक्वल हो जाएगा मोड 1 माइनस एफ जेड माइनस बी का मोड और उल्टा करते हो जाएगा कि साइन चेंज नहीं है इसका उल्टा इसका उल्टा हो जाएगा साइन चेंज नहीं 1/f इसको नंबर डाल दिया मैंने 2 इसका जो इसको उल्टा किया मैंने इसका मोड दिया इसका उल्टा किया इसका उल्टा साइन भी चेंज इधर की तरफ हो जाएगा पता ही चीज को ये हो गया और इम्प्लाइड दैट जेड में हो किसमें सी में। आगे देखो स्पष्ट है कि फलन जी जेड स्पष्ट है कि फलन जी जेड एक ही निष्कासित स्पष्ट है कि फलन जी जेड एक ही निष्कासित प्रतिवेश में क्या है परिबद्ध है स्पष्ट है कि जी जेड बराबर एक के अलावा कहीं पे भी विचित्रता नहीं है यदि मैं जेड को निष्कासित करूंगा तो उसे परिबद्ध हो जाएगा। स्पष्ट है कि फलन जी जेड एक ही निष्कासित प्रतिवेश में क्या है परिबद्ध है परिबद्ध तो आगे देखो परिबद्ध है क्योंकि जेड बराबर एफ जेड की एक अनिवार्य विचित्रता है क्योंकि जेड बराबर एफ जेड की अनिवार्य विचित्रता है अतः रीमान करने से जेड बराबर एफ जेड की एक अपने एफ जेड जी जेड की सही
विचित्रता है क्या लिखेंगे? अर्थात जब अपनी विचित्रता थी तो अपने दिमाग में हमने क्या किया था? टेलर प्रसार किया था। टेलर प्रसार लिखेंगे अर्थात जी जेड को टेलर की अर्थात जी जेड को टेलर की श्रेणी की सहायता से निम्न प्रकार विस्तारित किया जा सकता है। अर्थात जी जेड को टेलर की श्रेणी की सहायता से निम्न प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है। देखो कैसे? जी जेड इक्वल टू वन अपॉन में एफ जेड माइनस बी इक्वल टू ए नॉट ए वन जेड माइनस ए, क्योंकि जी जेड क्या है? अपने विचित्रता, तो जेड माइनस ए की पॉजिटिव पावर आएगी प्लस ए टू जेड माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए जेड ए, उसको नंबर डाल दिया 3। आगे समझ में आता है? दोबारा फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? माना कि जेड बराबर एफ जेड की एक अनिवार्य विचित्रता है। माना कि जेड बराबर एफ जेड की अनिवार्य विचित्रता है। पहले क्वेश्चन में लिखा होगा स्टेटमेंट में। तथा माना कि पर भी ले सकते हैं। माना कि पर भी क्या है? ले सकते हैं। अर्थात दी गई सूक्ष्म धनात्मक संख्याओं एप्सिलॉन और डेल्टा की तथा बड़ी से बड़ी संख्या बी वास्तविक समेशन के लिए वर्ती क्षेत्र सी मोड जेड जेड वन से छोटा डेल से में सभी बिंदु जेड के लिए माना मोड एफ जेड माइनस बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन प्रूव करना था। मैंने उल्टा मान लिया क्योंकि मैंने पर भी क्या मान ली? ऐसे मैंने ऐसे मान ली। अब मैं मेरी बात को गलत साबित करूंगा आज में, ठीक है? क्या मान लिया मैंने? एफ जेड माइनस बी का मूल छोटा ही ग्रेटर देन इक्वल मान लिया एप्सिलॉन से, क्योंकि मुझे छोटा प्रूव करना है कि ये छोटा है एप्सिलॉन से। मैंने बड़ा और इक्वल मान लिया। तो अब ये मान लिया और मुझे करना है ऐसे। मैंने क्या मान लिया? फंक्शन मान लिया जी जेड। जी जेड बराबर वन अपॉन एफ जेड माइनस बी। जी जेड बराबर वन अपॉन एफ जेड माइनस बी और इम्प्लाई दैट जेड जो किसके अंदर है? सी के अंदर, सर्कल के अंदर। तब मैंने क्या कर लिया? जी जेड का मोड ले लिया इक्वल टू स्क्वायर मोड आ गया। अब देखो इसको अपॉन में लेते ही ये भी वन अपॉन एप्सिलॉन में जाएगा, साइन साइन में जाएगा, लेस देन इक्वल जाएगा जेड किसमें? सी के अंदर। अब मुझे पता है इस पर है कि फलन जी जेड एक ही निष्कासित प्रतिवेश से परिबद्ध है, क्योंकि एक के अलावा नेगेटिव विचित्रता ही नहीं है। क्योंकि जेड बराबर एफ जेड की अनिवार्य विचित्रता है, ठीक है? यानी इसमें नेगेटिव पावर एस होती है। इसका उल्टा कर दो जी जेड हो जाएगा। जी जेड में नेगेटिव पावर खत्म ही हो गई। विचित्रता तो है जेड बराबर एक और नेगेटिव पावर खत्म हो गई, तो क्या हो गया? अतः रीमान करके से जेड बराबर जी जेड की एक अपनी विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है? अपनी। अतः
जी जेड को टेलर की श्रेणी की सहायता से निम्न प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है। अर्थात जी जेड को टेलर की श्रेणी की सहायता से निम्न प्रकार से विस्तारित किया जा सकता है। अर्थात जी जेड बराबर 1 अपॉन एफ जेड माइनस बी इक्वल टू, ये टेलर श्रेणी अपने विचित्र तरीके ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस ए प्लस ए टू जेड माइनस बी का स्क्वायर प्लस डेल डेल चलता रहेगा। समझ में आ गया? इसका नंबर डाल दिया समीकरण 3। चलिए आगे आगे देखो, अब अपन लगाएंगे केस अलग अलग। पहले केस फर्स्ट क्या है? जब ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, पहले वाले टर्म है ना, नॉट इक्वल टू जीरो, तब समीकरण 3 से क्या करेंगे? लिमिट जेड टेंड्स टू ए फर्स्ट क्या है? जब ए नॉट इक्वल टू क्या हो? जीरो हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? लिमिट जेड टेंड्स टू ए जी जेड, लिमिट जेड टेंड्स टू ए जी जेड इक्वल टू, इधर भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू ए 1 अपॉन में एफ जेड माइनस बी इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू ए नॉट ए वन जेड माइनस ए टू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डेल डेल दिख रहा है? लिमिट लगा दी चलो, ठीक है, जेड टेंड्स टू ए क्योंकि इसी तरह से जेड बराबर ए ही है। आगे देखो, इसको ध्यान से देखो, लिमिट क्या जाएगा? 1 अपॉन में एफ जेड माइनस बी जेड एक्स तो सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ ए नॉट बचेगा। क्या बचेगा? ए नॉट। जब जेड एक्स क्या हो? ए हो, कब की बात हो रही है? जब जेड एक्स क्या हो? ए हो। आगे देखो, उल्टा कर देंगे, एफ जेड माइनस बी टू का जाएगा 1 अपॉन ए नॉट। इसका मतलब एफ जेड इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन में ए नॉट प्लस बी, जो कि क्या है? अचल है, जो कि क्या है? अचल है। समझ में आएंगे हमें? यहाँ तो समझ में लिमिट लगा दी, ये यहाँ पे इधर लिमिट लगाओ तो ए नॉट बन जाएगा, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो गया। या अगर उल्टा कर देते हैं, एफ जेड माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट आ जाएगा, एफ जेड इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन ए नॉट प्लस बी, जो कि क्या है? अचल है। क्या है? अचल है। तब जब जेड जो है वो किसकी ओर अग्रसर है? ए की ओर। आ गया? जो यह सिद्ध करता है, जो यह सिद्ध करता है कि जो यह सिद्ध करता है कि जेड बराबर ए पर एफ जेड की विश्लेषिक है, प्लस एफ जेड क्या है? विश्लेषिक है। जो ये सिद्ध करता है कि जेड बराबर ए का फलन क्या है? विश्लेषिक है, क्योंकि इसकी वैल्यू आ गई कुछ ना कुछ, वो भी जेड बराबर ए थी, जहां पे विचित्रता थी वहां पे वैल्यू आ गई।
जो ये सिद्ध करता है कि z बराबर a का मतलब fz क्या है, विश्लेषिक है, और यह एक विरोधाभास है। ये क्या एक विरोधाभास है, क्योंकि z बराबर a fz की अनिवार्य विचित्रता है। कौन सी विचित्रता है, अनिवार्य विचित्रता, मतलब z बराबर a की वैल्यू आ नहीं सकती, जबकि यहाँ पे वैल्यू आ गई, अनिवार्य विचित्रता। अतः a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 लेना संभव नहीं है। अतः a नॉट इक्वल टू 0 क्या नहीं है, संभव नहीं है। समझ में कीजिए, अतः a नॉट इक्वल टू 0 दिया था ना, नॉट इक्वल टू 0, वो क्या नहीं है, संभव नहीं है। पहला केस गलत साबित हो गया। अब चलेंगे दूसरे केस में, इसको समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इधर बिठाइए देखो। समझ में आई होगा, यहाँ पे मैंने समझा ही दिया था, लिमिट लगा दी, लिमिट z टू e, क्योंकि इसमें विचित्रता है, लगा दी। यहाँ पे z टू e क्या क्या बना, f माइनस b, इधर हो जाएगा a नॉट z टू e, उल्टा करते तो f माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन a नॉट, f बराबर क्या गया, b इधर जाएगा तो 1 अपॉन a नॉट प्लस b, क्योंकि क्या एक अक्षर है, अक्षर एक का मतलब लिमिट z टू e पे f इक्वल टू रहेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, z टू e इक्वल टू क्या है, f के अनिवार्य विचित्रता है। ठीक है, जो यह सिद्ध करता है कि z बराबर a का फलन fz विश्लेषिक है, और यह एक विरोधाभास है, क्योंकि z बराबर a fz की अनिवार्य विचित्रता है। अतः जो मैंने माना कि a नॉट इक्वल टू 0 संभव नहीं है। अब लेंगे सेकंड केस, कौन सा केस लेंगे, दूसरा केस सेकंड देखो। सेकंड केस क्या बोलता है, यदि मैं a नॉट इक्वल टू क्या ले लूं, 0 ले लूं, a नॉट इक्वल टू क्या ले लूं, 0 ले लूं, तब क्या होगा, तब मैं a नॉट इक्वल टू क्या ले लूं, 0 ले लूं, तब क्या होगा देखो, तब मैंने ले लिया जब a नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, तब माना कि वह प्रथम धनात्मक पूर्णांक है कि केस सेकंड के में जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब माना कि वह प्रथम धनात्मक पूर्णांक है कि a की नॉट इक्वल टू 0, और तब a0 a1 a2 a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो केस सेकंड क्या होता है, जब a नॉट इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, तब k वह प्रथम धनात्मक पूर्णांक है कि a के नॉट इक्वल टू 0, उससे आगे वाले टर्म 0 नहीं है, a नॉट a1 a2 a के माइनस 1, ये सारी टर्म क्या है, 0 है। आगे समझ में,
तो लिखेंगे अंदर समीकरण 3 से, अतः समीकरण 3 से दिख रहा है जी जेड इक्वल टू 1/f(z) माइनस बी, के तक की सारी टर्म हो जाएगी जीरो जी, के से पहले वाली, के से स्टार्ट करेंगे, ए की जेड माइनस एक और के, ए के प्लस 1 जेड माइनस एक और के प्लस 1 प्लस जेड दिस। आगे बढ़ते जी जेड बराबर 1/f माइनस बी इक्वल टू ए की जेड माइनस एक और के प्लस ए के प्लस 1 जेड माइनस एक और के प्लस 1 प्लस जेड दिस। ठीक है, आगे देखो ये तो चली रहा है 1/f(z) माइनस बी, यहाँ से मैं जेड माइनस एक और के कॉमन लूंगा, पहले भी किया था, क्या बन गया ए के प्लस 1 जेड माइनस एक प्लस जेड आगे सॉल्व करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इधर वाला मिटा दो। आगे देखो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 1/f(z) माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस एक पावर की, बाकी को क्या मान लेंगे पाई जेड। आ गया, जहां पाई जेड इक्वल टू क्या है, जहां पाई जेड इक्वल टू क्या है, ए के प्लस 1 जेड माइनस एक, जहां पाई जेड इक्वल टू क्या है, ए के प्लस 1 जेड माइनस एक, फिर ए के प्लस 2 जेड माइनस एक पावर 2 प्लस दिस। आगे समझिए क्या है कि जहां पाई जेड इक्वल टू ये विश्लेषिक है, क्या है विश्लेषिक, क्योंकि आप जेड बराबर ये रखोगे तो एक ही वैल्यू रहेगी पाई जेड की, ये विश्लेषिक है तथा पाई ए इक्वल टू, देखो पाई ए लिमिट रखो तो बाकी जीरो एक ही बच जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए क्या है ये विश्लेषिक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको उल्टा कर देंगे, एफ जेड माइनस बी इक्वल टू, जो उल्टा होगा क्या हो जाएगा, समझो 1/में जेड माइनस एक की पावर के
फाइव जेड। फिर एफ जेड इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू पावर बदल देंगे तो जेड माइनस ए की पावर माइनस बी फाइव जेड। अब ये तो अपॉन में लेंगे सॉरी ना, अपॉन में फाइव जेड। फिर एफ जेड को निकाल दो, बी उधर जाएगा तो जेड माइनस ए की पावर माइनस बी अपॉन फाइव जेड प्लस बी। इसको नंबर डाल दिया मैंने 4। समझ में आई? ये फंक्शन आई जल्दी तो फाइव जेड मान लिया, इससे आगे वाले को फाइव जेड किसने सीखे क्योंकि जेड बराबर है फाइव ए इक्वल टू ए की आएगा, वरना पर वैल्यू आई फाइव जेड की पिछले सीखे। इसको उल्टा कर लिया एफ जेड माइनस बी ऊपर इक्वल टू ये नीचे आएगी, ये ऊपर जाएगी पावर नेगेटिव जाएगी अपॉन में फाइव जेड। एफ जेड इक्वल टू क्या जाएगा उधर जाएगा जेड माइनस ए की पावर माइनस 2 अपॉन फाइव जेड प्लस का बी। इसको नंबर डाल दिया मैंने समीकरण। अब लिखेंगे समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जेड बराबर ए। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जेड बराबर ए पे एफ जेड की के कोटि की देखो नेगेटिव पर आ रही के सिविक पर तक के तक के कोटि की एफ जेड का के कोटि का अनंत है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जेड बराबर ए एफ जेड का के कोटि का क्या है अनंत है, जो पुनः एक विरोधाभास है। क्योंकि उसे साफ बोला है कि अनिवार्य विशिष्टता दी तो यहाँ पे अंतर तो आ ही नहीं सकता, जो कि पुनः क्या एक विरोधाभास है क्योंकि जेड बराबर ए एफ जेड की अनिवार्य विचित्रता है, अनिवार्य विचित्रता है। अतः ए नॉट इक्वल टू 0 बी संभव नहीं है। अतः ए नॉट इक्वल टू 0 भी क्या नहीं है संभव नहीं है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि जेड बराबर एफ जेड का एक कोटि का अंतर है, जो पुनः एक विरोधाभास है क्योंकि जेड बराबर ए पे एफ जेड क्या है अनिवार्य विशिष्टता है। क्वेश्चन में बोल दिया था, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है अनंत तक आ रहा है नेगेटिव पावर के तक। अतः ए नॉट इक्वल टू 0 भी क्या नहीं है संभव नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः हमारी परिकल्पना जो हमने स्टार्ट में मानी थी ना, परिकल्पना अमान्य है, अमान्य है। अतएव परिधि क्या है सत्य है। क्या है परिधि
सत्य है। समझ में आई ये चीज? पर में क्या है? सत्य है। आगे समझ में? वहां से दोबारा केस फर्स्ट पे वापस जाओगे, फिर से स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे चलेंगे। केस फर्स्ट क्या है? जब a नॉट इक्वल टू 0 होगा तब समीकरण 3 से ये पेपर जी जेड आएगा। a नॉट इक्वल टू 0 लिखा, लिमिट करेंगे z टू यहां तो आएगा अपन f z माइनस b इक्वल टू यहां सारी टर्म 0, a नॉट बच गया, a नॉट 0 है। जब z टेंड्स टू 0 उल्टा कर दिया, f z माइनस b इक्वल टू हो गया 1/a नॉट। b को उधर लेके जाऊंगा तो f z इक्वल टू क्या आएगा? 1/a नॉट प्लस b, जो कि क्या है? अच्छा है। जब z टेंड्स टू a होगा तो जो यह सिद्ध करता है कि z बराबर a पे f z क्या है? विश्लेषित है। और यह एक विरोधाभास है। ये क्या है? विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्योंकि z बराबर a f z की अनिवार्य विचित्रता है। जबकि विचित्रता है तो विचित्रता पे कभी भी विश्लेषित नहीं हो सकता। विचित्रता डेफिनेशन ही है जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन विश्लेषित नहीं हो वो उसका विचित्र बिंदु कहलाता है। जबकि आपको क्लास में z बराबर a पे क्या थी? अनिवार्य विचित्रता है। आगे समझते हैं। अतः a नॉट इक्वल टू 0 संभव नहीं है। ये संभव नहीं है, ये कंडीशन सही नहीं है। अब ले लेंगे इक्वल टू 0। जब माना a नॉट इक्वल टू 0 तब माना कि a वह प्रथम घातांक पूर्णांक है कि a के नॉट इक्वल टू 0, उससे पहले की सारी चीजें, ठीक है ना? तब a नॉट a1 a2 a के माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अतः समीकरण 3 से gz इक्वल टू लिमिट 1/f z माइनस b, a के से पहले वाली सारी 0, a के z माइनस a की पावर k प्लस a के प्लस 1 z माइनस a की पावर k प्लस 1 प्लस z आ गया। 1/f z माइनस b ये चली रहा है इक्वल टू यहाँ से z माइनस a की पावर k कॉमन लेनी मैंने, क्या हो गया? a के प्लस 1 z माइनस a के प्लस 2 z माइनस a की पावर 2। इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या मान लिया? फाइ z। यहाँ पे आएगा फाइ z। आ गया तो समझ में? फाइ z को मैं लिमिट रखूंगा z टेंड्स टू 0, तो ये तो सारे 0, फाइ a इक्वल टू a यानी इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। इसका लिए क्या हो गया? फाइ z विश्लेषित है। तो मेरे पास क्या आएगा? तो इसको उल्टा कर दूंगा, f z माइनस ऊपर जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 1/z माइनस a की पावर k फाइ z। आगे समझते हैं। आगे समझ में? यहाँ पे देखो f z माइनस b इक्वल टू z माइनस a की पावर k को ऊपर ले जाऊंगा, नेगेटिव a की पावर अपॉन में क्या जाएगा? फाइ z। समझे? देखो f z यहाँ पे b को उधर ले जाऊंगा, प्लस का b जाएगा। आगे समझे? इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि k की जो नेगेटिव पावर रहेगी z माइनस a की विचित्रता होती है, z इक्वल टू b का विचित्रता, इसकी पावर माइनस k है। इसका मतलब ये क्या है? इसका अंतर है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि z बराबर a पर f z का एक कोटि का अंतर आ रहा है। नेगेटिव पावर पर अंतर, पॉजिटिव पावर शून्य, जो पूरे एक विरोधाभास है क्योंकि z बराबर a पे f z की अनिवार्य विचित्रता होती है स्टार्ट में के लिए। अतः a नॉट इक्वल टू 0 भी संभव नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना जो हमने माना था, क्या माना था? कि प्रमेय असत्य है, वो क्या है? गलत है। अतः ये प्रमेय क्या है? सत्य है। समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते थे आगे। ये तुम्हारी थ्योरम्स कंप्लीट हो गई चैप्टर की। अब हम करेंगे विचित्रता निकालने के तरीके। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो आगे चलते हैं। अब ये थ्योरम्स हो गई तुम्हारी कंप्लीट, रिमांड पर भी और केसो राति वाइस स्टडी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। दो को तो बहुत अच्छे से कर दिया।
अब हम देखेंगे विचित्रता निकालने के तरीके, जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। देखो अब हम देखेंगे विचित्रता ज्ञात करने की कुछ अन्य विधियां। विचित्रता ज्ञात करने के लिए कुछ अन्य विधियां। विचित्रता ज्ञात करने के लिए कुछ अन्य विधियां। देखो फर्स्ट विधि क्या है? यदि फलन एफ जेड जेड बराबर ए पर परिभाषित नहीं है, यदि फलन एफ जेड जेड बराबर ए पर परिभाषित नहीं है, परंतु लिमिट जेड इनटू ए पर एफ जेड विद्यमान है, तब जेड बराबर ए एफ जेड की एक अपने विचित्रता कहलाती है। यदि फलन एफ जेड जेड बराबर ए पर परिभाषित नहीं है, परंतु लिमिट जेड टू ए एफ जेड विद्यमान है, लिमिट जेड टू ए एफ जेड विद्यमान है, तब जेड बराबर ए एफ जेड की एक अपने विचित्रता होती है। कौन सी विचित्रता होती है? अपने विचित्रता होती है। समझ में आई? ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं ना। सेकंड वो अपने विचित्र समझ में आई, जेड बराबर ए को डिफाइन तो नहीं है, अगर मैं लिमिट रखूंगा जेड तो वो विद्यमान हो, कोई ना कोई आंसर आएगा, तो उसमें क्या होगी? अपनी विचित्रता। आगे देखो, यदि समेशन फलन एफ जेड बराबर ए पर परिभाषित नहीं है, परंतु लिमिट जेड इनटू ए पर एफ जेड इक्वल टू इनफिनिटी आ रहा है या माइनस इनफिनिटी आ रहा है, तब जेड बराबर ए एफ जेड का एक
अनंत तक यह पोल है। आगे समझ में आता है। देखो दोबारा हम लोग क्या कह रहे हैं, यदि एफ जेड जेड बराबर एक पे परिभाषित नहीं है, डिफाइन की गई, यानी इनफिनिटी रेशो में जा रहा है, परंतु लिमिट जेड जेड टू ए रखो तो एफ जेड विद्यमान है, यदि उससे कोई ना कोई वैल्यू आएगी तो लिमिट जेड जेड टू ए रखो, तब जेड बराबर एक एफ जेड की एक अपने विचित्रता कहलाती है। कौन सी विचित्रता? अपने विचित्रता। यदि समिशन फलन एफ जेड जेड बराबर ए पर, यदि समिशन फलन एफ जेड जेड बराबर ए पर परिभाषित नहीं है, परंतु लिमिट जेड टू ए रखने पर या तो इंफिनिटी आ रहा है या माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तब जेड बराबर ए एफ जेड का एक अनंत तक पोल कहलाता है। क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। आगे देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? यदि समिशन फलन एफ जेड, यदि समिशन फलन एफ जेड यदि समिशन फलन एफ जेड जेड बराबर एक पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तथा न ही लिमिट जेड टू ए एफ जेड विद्यमान है, यदि समिशन फलन एफ जेड जेड बराबर ए पर परिभाषित नहीं है तथा न ही लिमिट जेड टू ए एफ जेड विद्यमान नहीं है, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी नहीं, तब जेड बराबर ए, तब जेड बराबर ए एफ जेड की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। आइए जी समझे फोर्थ पॉइंट देखो, ठीक है। अनंत का सीमा बिंदु, सीमा बिंदु यानी उसका जो पोल आ रहा है, अनंत तक पॉइंट आ रहा है, सीमा बिंदु एक, अनंत तक का सीमा बिंदु एक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अनंत तक का सीमा बिंदु एक अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। होती है अनंत तक का सीमा बिंदु एक अनिवार्य विचित्रता होती है। फिफ्थ पॉइंट देखो, शून्यों का सीमा बिंदु एक वियुक्त
अनंतक का सीमा बिंदु क्या होता है? आयतित अनिवार्य विचित्रता। यदि शून्य का सीमा बिंदु होता है वो क्या होता है? वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। ये क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो देखिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, दोबारा देखो इस बार। विचित्रता ज्ञान करने की जो गतिविधि मतलब इन्हीं विधियों से आपको क्या करेंगे, जो क्वेश्चन आएंगे ना उनकी विचित्रता ज्ञात करेंगे। थ्योरम पे डिपेंडेंट से नहीं करेंगे, इनसे रिलेटेड इन तरीकों से हम क्या करेंगे? विचित्रता ज्ञात करेंगे। मान लो अपने विचित्रता ज्ञात करनी है, पहले देखिए कि z बराबर पे परिभाषित है या नहीं है तो फिर लिमिट लगाएंगे z एक्चुअली। यदि f z विद्यमान है, यदि इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है तो z बराबर 1 में कौन सी विचित्रता होगी? अपने विचित्रता। यदि सफिशिएंट प्लेन fz z बराबर 1 में परिभाषित नहीं है, यदि सफिशिएंट प्लेन fz z बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है, परंतु लिमिट z टेंड्स टू fz बराबर इंफिनिटी आ जाए या माइनस इंफिनिटी आ जाए, तब z बराबर 1 fz का क्या कहलाएगा? अनंत तक कहलाएगा, यानी पोल कहलाएगा। यदि सफिशिएंट प्लेन fz z बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है, यदि सफिशिएंट प्लेन fz z बराबर 1 पर परिभाषित नहीं है तथा लिमिट z टू fz विद्यमान है नहीं जाए विद्यमान भी नहीं है लिमिट रखते हुए, तब z बराबर 1 fz की अनिवार्य विचित्रता कहलाती है। ये दो विचित्रता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन में समझ में आएगी। ठीक है, कैसे देखो? अनंत का सीमा बिंदु एक है भी, यदि अनंत का सीमा बिंदु निकालूंगा यानी अनंत की कोटि निकालूंगा, अनंत की कोटि मिल जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? है भी एक से ज्यादा विचित्रता है, अनिवार्य विचित्रता होती है। शून्य का सीमा बिंदु मिल जाए, अनंत का मिल जाए शून्य का, यदि शून्य का सीमा बिंदु मिल जाए वो होगी वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। कौन सी होगी? वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। आगे बढ़िए, जिसने अभी भी स्क्रीनशॉट लिया वो ले सकता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसमें जो भी है स्टूडेंट के अंदर 4 के अंदर केशवराती पर में विमान पर में 2-3 थ्योरम बोलते रहेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमने कंप्लीट कर ली। अब स्टूडेंट किसी क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हम इन मेथड से करेंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।